लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगता था कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया गया तो फिर दबाव बनाकर तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा देंगे, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन गए तो फिर उनके लिए गठबंधन छोड़कर बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई वैल्यू देने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा गेम ही पलट दिया। जैसे ही नीतीश कुमार के सामने संयोजक पद का ऑफर आया, उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर नीतीश कुमार ने इस ऑफर को क्यों ठुकराया। आज की इस वीडियो में नीतीश के ऑफर ठुकराने के 5 मतलब 5 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1, राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि संयोजक बनकर कुछ हासिल होने वाला नहीं था। बखूबी नीतीश कुमार इन सब बातों को समझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने संयोजक पद का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि जब तक चेहरा नहीं बनाया जाएगा तब तक इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में जो मेन कंट्रोल होगा वो कांग्रेस के पास होगा। अगर कांग्रेस गठबंधन को लीड करेगी तो फिर सब पर पानी फिर जाएगा। अब दूसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि बिहार की सत्ता छोड़ने का आरजेडी दबाव बनाता, इसीलिए नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए। क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी, तब यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा और बिहार की कुर्सी खाली करने का दबाव लालू प्रसाद यादव इन पर बनाने लगेंगे। लालू यादव कहेंगे कि हमने आपको संयोजक बनाया और इसलिए आप बिहार की कुर्सी को खाली करके राष्ट्रीय राजनीति में चले जाइए। और बखूबी इन सब बातों को नीतीश कुमार समझते थे और इसलिए भी उन्होंने इस पद को ठुकराकर लालू प्रसाद यादव को भी मैसेज दे दिया कि महज संयोजक बनना मेरी इच्छा नहीं है, संयोजक से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तब तक हम बिहार की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तीसरी चर्चा यह है कि कांग्रेस को उनके ही अंदाज में नीतीश कुमार ने समझा दिया। नीतीश कुमार को कांग्रेस से तो नाराजगी उसी दिन हो गई थी जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए उन्हें लालू प्रसाद यादव का सहारा लेना पड़ा था। मुलाकात तो हुई लेकिन कंक्रीट जवाब सोनिया गांधी नहीं दे पाई थी, क्योंकि नीतीश कुमार को उस वक्त जब पहली मुलाकात हुई थी तब सोनिया गांधी ने बहुत भाव नहीं दिया था और तभी नीतीश कुमार के अंदर कई सवाल खड़े हो गए थे कि सोनिया गांधी मुझे हल्के में ले रही है। तो इसीलिए उन्होंने उन्हीं के अंदाज में कांग्रेस पार्टी को भी समझा दिया है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस का भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा हो, इसीलिए भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि संयोजक नहीं बन सकते हैं, नहीं तो कल होकर सारा ठिकरा हम ही पर फोड़ दिया जाएगा। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का हश्र भी शायद 2019 की तरह दिख रहा हो। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम रहते वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष को ऐसे ही गोलबंद किया था। बाद में गठबंधन के गांठें तो छितरा गई थी, नायडू का सीएम पद भी चला गया था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे गठबंधन में शामिल नेताओं के हाव भाव से तो यही लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं 24 का परिणाम एक पक्ष में हुआ तो फिर ना हम घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। ऐसे में मेरे पास एक दूसरा रास्ता होगा, जिसकी चर्चा मैं पॉइंट नंबर 5 में कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 में राजनीति को जानने समझने वाले लोग मान रहे हैं कि एनडीए में वापसी का प्लान जो है वो तैयार हो गया है। बस भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आज भी भाजपा नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। वे भाजपा नेताओं की जयंती, पुण्यतिथि भी मनाते रहे हैं। पीएम मोदी से भी आत्मीय भाव से मिलते हैं, उनके साथ फोटो सेशन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलते हैं और अब उनसे कोई संकोच नहीं है। इस बीच संयोजक पद से उनका इनकार ये संकेत भी देते हैं कि एनडीए में उनकी वापसी का प्लॉट तैयार है, सिर्फ उनकी हरी झंडी का भाजपा इंतजार कर रही है। बिहार में खरमास यानी सोमवार के बाद बड़े सियासी खेल होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकराकर एक फैसले से कई सवालों का जवाब दे दिया है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग 5 पॉइंट पर इसके विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव को भी जवाब दिया गया,
कांग्रेस पार्टी को उन्हीं के अंदाज में बताया गया। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर भी अब संभावना जो है वो बढ़ती दिख रही है। बहरहाल कल सोमवार है, कल के बाद क्या खेला होगा जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से बिहार और देश में हो रही है, उस तस्वीर के इंतजार हर व्यक्ति कर रहा है।